Try to fill up this 7 into 7 black dotted one square grid from 1 to 49 such that row total, column total and diagonal total all should be 175. It's already calculated. Give it a try. Series of magic happens, magic square. This is part 7, 7 into 7. जो प्रोसेस हमें मालूम है उसी का हम इस्तेमाल करते हैं. What was the process? Let quickly rewind it. So from the last column, in the last column we need to identify the middle cell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. और middle cell से start करेंगे, but starting with number 1. और मूवमेंट होगा हमेशा हमारा डायगनली टुवर्ड्स साउथ ईस्ट. तो यहाँ से इस सेल से अगर मैं साउथ ईस्ट पहुंचा तो मैं इस सेल में आया. नाउ दिस इज अ वैकेंट सेल. राइट हैंड कॉलम में वो वैकेंट सेल है. वैकेंट सेल आते ही व्हाट इज माय मूवमेंट? मूवमेंट इज एक्सट्रीम लेफ्ट. So I'll go to extreme left. 2. Then again diagonal movement. 3 diagonal movement, 4 diagonal movement. और जैसे ही बॉटम एम्प्टी स्क्वायर के पास पहुंचेंगे we will go and hit north. Go and hit north. 5 diagonal movement. 6 7 और डायगोनल मूवमेंट के बाद अगर किसी ऑक्युपाइड सेल के पास आते हैं तो जस्ट लेफ्ट मूवमेंट करते हैं. 8 डायगोनल. 9 10 यहां पहुंचे तो लेफ्ट में हिट. 11 हिट किया एक्सट्रीम लेफ्ट. 49 एंड यस वी आर डन विद 7 into 7. मिडिल वाला रो एंड कॉलम, इसको बहुत डार्क से मैंने दिखाने की कोशिश करी है. ये मिडिल वाला एकदम सेंटर में जो है. एंड ये सेंटर आपको तभी मिलेंगे जब आपका जो स्क्वायर है वो ऑड नंबर के लिए है. मतलब यू कैन गेट इट इन 5 into 5, 3 into 3, 7 into 7, 9 into 9. इन सब तरह के जो आपके स्क्वायर फॉर्मेट है ऑड नंबर वाले, उनमें ये आपको मिडिल लेयर मिलेगा. ठीक है. मिडिल लेयर में अब देखना क्या, मिडिल में एकदम बीच में हमेशा आना चाहिए एवरेज ऑफ फर्स्ट 49 नंबर्स विच यू हैव इंक्लूडेड. तो इन सब चीजों को आप नोट करो. पहला पॉइंट, ये जो सेंटर मिडिल पोजीशन है, एकदम सेंटर पोजीशन में देयर शुड बी द एवरेज. एवरेज मींस AM ऑफ 1 से 49 तक का AM कितना होता है? 1 + 49/2. आप कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 25. पहला एक चीज. अब जब सेंटर वैल्यू 25 है तो एक ना एक रो या कॉलम में आपको यहां पर भी यही चीज मिल सकती है. ये पैटर्न आपको वर्टिकली भी मिल सकता है जो हॉरिजॉन्टल है, और जो वर्टिकल पैटर्न है वो आपको हॉरिजॉन्टली भी मिल सकता है. ठीक है. तो अगर हम हॉरिजॉन्टल पैटर्न को देखें, मतलब अगर हम देखें तो फोर्थ रो को अगर हम देखते हैं तो एक कॉर्नर में आपको 1 मिलेगा और एक कॉर्नर में 49 मिलेगा और बीच में मिलेगा आपको 25. मतलब एक कॉर्नर में पहला नंबर, एक कॉर्नर में आखिरी नंबर और बीच में उनका एवरेज. ये सेटअप होना ही चाहिए. अब ये कितना है? 1 से अगर आपने चालू किया है तो 1 2 3 4, ये फोर्थ पोजीशन है. आपको जो दूसरा जो डायगोनल मिलेगा इसमें, जो कि आप इसको वर्टिकल बोल सकते हैं, वर्टिकल फोर्थ कॉलम
में अगर आप बात करोगे तो इट विल स्टार्ट विद 1 2 3 4, वो हमेशा 5 से स्टार्ट होगा। अगर 3x3 होता तो 1 2 3, वहां पर आप देखते हो अपोजिट में आपको 4 दिखता, यहाँ 5 दिखेगा, 1 2 3 4 5, तो दिस विल बी 5। और बीच में सेंटर पोजीशन अगर 25 है तो 5 के साथ क्या होना चाहिए कि उसका एवरेज 25 हो? ऑब्वियसली 45 होना चाहिए। बराबर, ये बात समझने की है। ये सब इस तरह से ही एम्प्टी करके छोड़ा जा सकता है, जहां आपको पूरा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। और ये कुछ कोडेड पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है, जिनके बारे में क्वेश्चन डेवलप किया जा सकता है। अब इसी तरीके से अगर ये सेकंड लास्ट पोजीशन भी आप देखोगे, ये 14 है और ये 36 है, इनका टोटल कितना होगा? 50, मतलब एवरेज वाला। ये 25 का डबल कितना हो गया? 50, तो 5 + 45 50, 14 + 36 50, 16 + 34 50. Same thing you can find in horizontal also. 1 + 49 50, 9 + 41 50 और 17 + 33 50। तो इस तरह से 50 50 50 के 3 पेयर बने, इनका टोटल हो गया 150, और बीच में कौन है? 25। ये टोटल आपने अभी एक्चुअली चेक कर लिया कि इस पर्टिकुलर कॉलम का और इस पर्टिकुलर रो का दोनों का टोटल 175 ही है। ठीक, नाउ द सेम थिंग is applicable for diagonals also. You can check the same thing in diagonals. Diagonals में भी आप चेक कर सकते हैं। पहला डायगोनल आप ये लोगे अगर 22 + 28 50, 23 + 27 50, 24 + 26 is 50, और बीच में आ गया 25, टोटल हो गया 175। ठीक, दूसरा आप सेकेंडरी डायगोनल ले लो, 20 30 50, 47 and 3 is 50, 42 and 8 is also 50, तो 150 और 25। तो ये स्क्वायर फॉर्मेट जो हैं, इनके ऊपर अगर कोई ग्रिड चैलेंज में कोई क्वेश्चन आता है, कोई एक मिसिंग प्लेस दे देता है आपको और पूछेगा कि क्या हो सकता है, यू नीड टू ओनली वर्क विद एवरेजेस। अब बोलोगे इतना कॉम्प्लिकेटेड है, हम क्या याद रखें इनको कि कैसे पूरा बनेगा? देखो भाई, पूरा अगर बना सको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। 2-3 मिनट उसमें लगा दिए तो आपका टाइम वेस्ट, क्योंकि ये सब टाइम बाउंडेड क्वेश्चन में ही बन सकते हैं ऑन इंटरेक्टिव स्क्रीन। भाई, आपको यहाँ पर दिया है क्लू, ये 30 है, ये 25 है, इस तरह से दे दिया अगर आपको क्लू, और यहाँ पर 8 दे दिया, फिर आपसे पूछ सकता है कि ये जो यहाँ मिसिंग नंबर आएगा और यहाँ जो मिसिंग नंबर आएगा, उनका टोटल क्या होगा। तो अपने को समझना है कि यहाँ पर क्लू दे दिया है अपने को, अगर बीच में 25 दिया है और 7x7 आपको दिख रहा है, ठीक, तो ये 25 है, तो ये इनके एक्सट्रीम का भी टोटल आपका 50 होने वाला है। ये मिरर इमेज अगर बना दो इनको, उसके जस्ट रिफ्लेक्शन का टोटल आपका 50 होने वाला है ऑन वेयर? वर्टिकल मिरर, ऑन हॉरिजॉन्टल मिरर, ऑन डायगोनल मिरर, दैट्स इट। और कहीं पर बनाने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है? और जरूरी नहीं है कि आपको सब जगह मिलेंगे, लेकिन इन पर जरूर मिलेगा आपको। और नॉर्मली मैजिक स्क्वायर को इन पर ही दिया जाता है। फाइन विद ऑल, आई होप यू विल प्रैक्टिस दिस फॉर 5x5, 7x7, 3x3। ये 3 लेवल तक प्रैक्टिस करने पर बहुत है, और 3x3, 5x5 के वीडियोस भी अपलोडेड हैं, यू कैन गो एंड वॉच देम अगेन अगर आप भूल चुके हो तो। आई होप दिस इज क्लियर विद ऑल।